ना ऑब्जर्व बहुत करती हूँ चीज़ों को ना, और फिर उस पर मैंने लिखा। जब वन लाइनर लिखा तो वो काफ़ी अच्छा लगा सबको। और फिर उसके बाद सऊद ने कहा कि भाई या तो तुम लिख सकती हो या तुम एक्टिंग करोगी, तुम दो दो चीज़ें कैसे करोगी, बेटी भी मेरी छोटी थी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम किसी राइटर को साथ रख लेते हैं ताकि मैं उसको बताती रहूँ, वो लिखती रहे। तो फिर यही हुआ कि फिर मैं बताती रहती थी, फिर वो लिखती थी। 15 एपिसोड्स उन्होंने लिखी, फिर उसके बाद 5 एपिसोड्स और लिखी। उसके बाद से फिर मैं 6.5 साल तक मैंने लिखा। वाओ माशाल्लाह। एंड आसान होता है इतना इतना ज़्यादा इतना लंबा लिखना? एक्चुअली ये एक ट्रेन है, वो जब चलती है ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ 25-30 नहीं 700 चल पड़ती है एपिसोड। वो एपिसोड जो 700 एपिसोड थी, वो जो लास्ट हमने एक्सप्रेस का किया उसकी थी। ओके उसकी ये ज़िंदगी की कितनी थी? ये ज़िंदगी तो 6.5 साल चलो, उसके एपिसोड्स मुझे याद नहीं। कभी वो ज़्यादा चलाते थे, कभी कम चलाते थे, कभी 7 साल चला था माशाल्लाह से। 6.5-7 साल दैट वाज अ लॉन्ग, बड़ा लंबा टाइम था आप लोगों के लिए। और एक ही वही कैरेक्टर्स को लेके इतना लंबा जाना, तो लेकिन रेटिंग आती थी माशाल्लाह। उसके बाद ये कैसी मोहब्बतें भी लिखा मैंने, उसकी 450 एपिसोड्स थी। मैं तो ना बस हैरान हूँ सिर्फ सुन रही हूँ। उसके बाद ये ही है ज़िंदगी 300 एपिसोड्स, फिर यही है ज़िंदगी पार्ट 2, फिर उसकी एपिसोड्स, फिर मोहब्बत ज़िंदगी है उसकी एपिसोड्स। काफ़ी बहुत लिखा, बहुत। अच्छा आपने कहीं बता भी नहीं थी, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जो आप लोगों का पहला वाला ये ड्रामा था उसमें 140 एक्टर्स ने काम किया था। बहुत ज़्यादा, बहुत ढेर सारे एक्टर्स थे। नादिया खान ने भी काम किया उसमें, उसमें खुशबक शुजात ने काम किया, उसमें सिकंदर जो हैं अपना ये जो क्रिकेट से जिनका ताल्लुक है उन्होंने काम किया। काफ़ी लोगों ने उसमें काम किया, काफ़ी लोग। तो मतलब अली खान, साहिर लोधी, मिशी, संगीता आपा, रैम्बो, मोमी, सना, मतलब कौन था जिसने काम नहीं किया उसके अंदर, हुमा ख्वाजा, सबको ही, मतलब सबने ही उसमें काम कर लिया, सब उसका हिस्सा बने। हाँ, किसी ना किसी वक्त पे। तो आपने सऊद ने ये प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था बिकॉज आप लोगों को लग रहा था कि इंडियन कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे ड्रामों को, हमारे कंटेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आजकल जब आप कंटेंट देखती हैं तो आपको उसमें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? क्या आपको लगता है ये चीज़ चेंज होना चाहिए? क्योंकि जब मैं ये सुन रही थी तो मैं सोची थी कि अच्छा ये आप लोग एक थॉट प्रोसेस के साथ आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी स्टार्ट कर दो ना, एक मकसद था आपने जो भी किया उसके पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि स्लो बहुत है, थोड़ा फास्ट होना चाहिए चीज़ें ड्रामों को। हाँ बहुत, ड्रामे की स्लो है, ड्रामे की पेस की बात करिए या पूरे प्रोसेस की बात करिए? पूरा जो एक टेम्पो होता है ना, चला यार एक सीन चल रहा है, वहाँ से चल के आ रहा है यार, चले जा रहे चले वहाँ तक पहुँचा है वो, मुझे चीज़ें नहीं। हाँ कोई ऐसे सीन होते हैं जिसमें ज़रूरत होती है आपकी, लेकिन मुझे लगता है बस क्योंकि हम लोग ना अभी जो ये स्मार्टफोन ने हमें इतना फास्ट कर दिया है, सही बात है, कि अब तो वो जो वाईफाई का वो लट्टू घूमता है ना, वो भी परेशान करता है कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी लोड हो जाए, है ना। तो वो ही हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर एक बंदे को वहाँ से चलते वहाँ तक देखना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। ओके बट अदरवाइज कंटेंट में क्या आपको लग रहा है कि प्रोग्रेसिव स्टोरीज हैं? मेरे ख्याल अच्छी बन रही हैं स्टोरीज, और मुख्तलिफ इशूज़ पे बन रही हैं स्टोरीज, बहुत अच्छी हैं, लिखी हुई भी अच्छी हैं। बस थोड़ा ट्रीटमेंट काफ़ी चीज़ों का तो बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी का बहुत स्लो है। मुझे बहुत आपको पेस से इशू है बेसिकली? हाँ, मुझे है, बाकियों को मुझे नहीं पता। अब हम आपको दोबारा देखेंगे जल्दी प्रोडक्शन करते हुए इंशाल्लाह इरादा है? हाँ, बीच में छोड़ दिया था आप लोगों ने कुछ अरसे के लिए? बीच में कोविड की वजह से थोड़ा स्लो हो गई थी चीज़ें बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब एक सिस्टम में आप नहीं रहते ना, तो फिर उसको दोबारा से वो करना, फिर दूसरों का करने लग गई मैं, टाइम भी नहीं था, टाइम नहीं मिला अपना लिखने का। ये चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं तो सब कुछ खुद ही करती हूँ ना, फिर मैं तो एडिट भी खुद करती हूँ बैठ के, हर चीज़ मैं खुद करती हूँ, देखती हूँ, म्यूजिक भी खुद बना रहे होते हैं बैठ के। डायरेक्शन आपकी नहीं हो तब भी आप खुद करती हैं? एडिट पे बैठती हैं? हाँ ओके, इतनी डिटेल्स में नाइस, बहुत टाइम चाहिए होता है। अच्छा ये बताएं, सऊद को कभी गा के मनाया है? कैसे मनाती हैं? मनाती मैं नहीं हूँ, खुद ही मनाते मैं कभी नहीं मनाती, चाहे मेरी गलती हो या नहीं हो आई लाइक, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि उन्हीं की गलती है मनाते वो। तो शुरू के दिनों में क्या हुआ जब लड़ाई वड़ाई हुई तो फिर उनको पता चल गया चाहिए तो मनाने नहीं आएगी? हाँ मैं तो नहीं मनाती। तो आपने बता दिया साफ साफ कि मैं नहीं आऊँगी, अगर है तो फिर तुम्हें आना पड़ेगा, या कैसे हुआ? मुझसे होता ही नहीं है मुझसे। शुरू के दिनों में क्या हुआ? अब तो शुरू में भी यही था। हाँ, पहला झगड़ा हुआ तो फिर क्या? मैं नहीं, झगड़ा तो ऐसा हमारा कोई शुरू में क्या हुआ था? अरे शुरू में हमारे उस पर बहुत होते थे झगड़े, नहीं होते थे, बहस होती थी कि जब सऊद तो वहाँ रहते थे ना लाहौर में, तो हम यहाँ पर घर अपना वो कर रहे थे, सेट कर रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली ने आना था शादी से पहले, तो उससे पहले घर सेट करना था। तो अब जब
कुछ लेने जाते तो मैं कुछ और पसंद करके आती थी, जब ये लाहौर से आते थे ये आके देखते कहते मुझे ये तो ये नहीं, मुझे तो ये पसंद आया है, तो मैं कहती नहीं जो मुझे पसंद आया वही लेंगे, इस पे ज़्यादा होते थे। यहाँ से शुरू हुई हमारी कहानियाँ लड़ाई की ना। फिर उसके बाद जो पहली लड़ाई हुई थी मेरी एक्चुअली जो शादी के बाद, वो ये थी कि वो ना इनके दोस्त आके बैठ जाते थे, कोई याद भी है। हाँ, और वो लोग आते थे कोई शाम के वक्त ना, मगरिब के भी कोई 8-9 बजे के करीब, और सुबह 4-4 बजे तक बैठे रहते थे, 5-5 बजे तक बैठे रहते थे। और मैं इतनी बोर होती थी क्योंकि मैं एक भरे घर से गई थी, तो मैं कितना टीवी देख लूँगी। तो मैं कहती थी भाई यहाँ मेरे साथ भी बैठा करें, दिन में तो चलो काम वाम होते हैं, कोई मसला नहीं, मेरे भी 10 चीज़ें होती हैं घर के काम, और मैं क्योंकि काम तो करती नहीं थी, मैं शोबिज़ में तो थी नहीं उस वक्त तक। तो फिर उसके बाद फिर उस पर पहली लड़ाई हुई। फिर चेंज हो गया आहिस्ता आहिस्ता? नहीं हाँ, इतनी जल्दी नहीं भाई, बहुत टाइम लगा। कहते थे कि मेरे तो हमेशा से दोस्त हैं, इतने पुराने दोस्त हैं, तो उनकी बीवियाँ तो कुछ नहीं कहती। मैंने कहा उनके तो बच्चे जवान हैं, उनके तो बहुओं वाले हैं। मैंने कहा मेरे तो शादी को भी 25 महीने भी नहीं हुए हैं, उनकी शादियों को 25-25 साल हो चुके हैं, तो फ़र्क है। तो मैंने कहा उनकी बेगम तो खुश होती होंगी, अच्छा है भाई गए घर से। मैंने कहा मेरे लाइफ में क्या है, कुछ अभी तो कुछ है ही नहीं। साउथ के लिए गाना है, गाना साउथ के लिए, साउथ के लिए गाना गाऊं? हाँ, उन्होंने तो गाया ना आपके लिए। दिल में तूफान छुपाए बैठी हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। तोड़ा दिया। देखिए दिल से आपने गाया ना, दिल से गाया आपने उनके लिए। वैसे कभी गाया उनके लिए आपने? कभी भी नहीं? हाँ, बहुत गाती हैं। आप दोनों लगाते होंगे महफिल, वो भी गाते हैं तो, है ना? वो भी गाते हैं। आप ये बताएं मोहब्बत कैसे चेंज हुई ओवर द टाइम? देखिए मोहब्बत पहले तो नहीं थी, शादी के बाद हुई है। अच्छा एक बात मैं क्वेश्चन करूं, सॉरी मैं क्यूरियस थी ना, तो ये हम ऑफिस में भी डिस्कस कर रहे थे, फिर मैंने कहा ये सवाल पूछे नहीं पूछे। जी पूछें। अरेंज मैरिज थी आप लोगों की, बातचीत शुरू होगी या कुछ, बट फिर भी अरेंज मैरिज में एक बंदा जिसको आप नहीं जानते उससे शादी कर लेते हैं, एक मुझे लगता है बहुत बड़ा डिसीजन होता है ना, मुश्किल होता है ये? हाँ होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कि जब मेरी नई शादी हुई तो मुझे साउथ कहते थे, अच्छा उनको अकेले रहने का वो था, क्योंकि वो अकेले रहते थे और मैं फैमिली के साथ रहती थी। अब वो जहाँ बैठे मैं वहीं जाके बैठ जाऊँ। फिर एक उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा भाई कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया अगर तुम हर वक्त साथ चिपकी रहोगी। मैंने कहा अब तो मैं साथ ही चिपकी रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कहीं नहीं जाना। अब यार कहीं तो अकेला छोड़ दो। अब खबरें देख रहे हैं, भाई बंद करें ना, कुछ और लग, यार तुम उधर जाके बैठ जाओ ना, हर वक्त तुम मेरे साथ क्यों चिपकी रहती हो। मैंने कहा तो मैं कहाँ जाऊँ। तो उनको थोड़ा होता था कि यार ये क्या है, खबरें भी नहीं देखने देती, ये लगा दें वो लगा दें। लेकिन वक्त के साथ हमें ऐसा लगा कि हम दोनों बहुत एक जैसे हैं और बहुत मुख्तलिफ भी हैं एट अ टाइम। बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं जो मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और बहुत डिफरेंट है, पर्सनैलिटी भी आपस में एक दूसरे की। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे वो हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे मूवीज़ देखना या कहीं जाना या बैठना या बात करना, शौक बहुत एक जैसे हैं। अच्छा तो आप बताई थी शुरू में मोहब्बत नहीं थी, फिर कैसे मोहब्बत हुई, मोहब्बत चेंज क्या जर्नी बाद? एक्चुअली मुझे ऐसा लगा निकाह जब आपका होता है तो अल्लाह की तरफ से वैसी दिलों में मोहब्बत आ जाती है निकाह के बाद। और फिर जैसे शादी का टाइम, शादी के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एक दूसरे को जानते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, फिर आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है, मोहब्बत भी हो ही जाती है। फिर आदत मोहब्बत हो जाती है, आदत भी हो जाती है। अगर आपको किसी की आदत है तो आप समझें कि आपको उससे मोहब्बत है। ट्रू। ये भी एक और मुझे लगता है लफ्ज़ है मोहब्बत के लिए, आदत जो होती है। और आदत शायद ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल होती है मोहब्बत की निस्बत, क्योंकि आदत छोड़ सकते हैं, आदत नहीं छोड़ सकते। ये कितनी हम इंटरेस्टिंग बातें, फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं। बच्चों के बाद ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है, बॉन्ड ज़्यादा हो गया। क्योंकि देखिए मैं बताऊँ, मोहब्बत जब आपको ज़्यादा होती है जब आप दुख में एक साथ रोएं और जब आप खुशियों में एक साथ रोएं। ये तो आपने इतनी ज़बरदस्त मोहब्बत बढ़ाती है और आपको उस वक्त एहसास होता है कि आपको एक दूसरे से कितनी मोहब्बत है। जब हमारी बेटी पैदा हुई ना, जब हमारी बेटी पैदा हुई उस वक्त जब हम रोए हैं ना उसको देख के, तो वो मोहब्बत का एक अलग ही चेहरा था।
और फिर जब इनकी अम्मी का इंतकाल हुआ तो फिर वो जो एक रोए हैं, वो मोहब्बत का अलग ही अंदाज था। तो उससे आपको पता चलता है कि आपको जिससे कितनी मोहब्बत, एक साथ रोए, खुशियों में और दुख में एक साथ रोना, वो एक्चुअली मोहब्बत होती है। That's true. ये है मोहब्बत। आप क्या आजकल ऑब्जर्व करती हैं जब आसपास देखती हैं लड़कियों में, क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो आपको लगता है थोड़ी सी शायद चेंज होनी चाहिए? जैसे जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें हैं जो हम शायद ओवर द टाइम छोड़ते जा रहे हैं और उसी वजह से हमारी मुझे ऐसा लगता है आजकल के लोगों को देख के, मुझे नहीं पता अब ये सच है या गलत है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम लोग क्लास कॉन्शियस हो गए। मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा आ रहा है हर चीज़ में क्लास, इसकी ये क्लास है, उसकी वो क्लास है, उसकी वो क्लास है। मतलब ये क्लास क्या होती है? ये रुतबे अल्लाह देता है सबको, सही बात, इंसानों का काम नहीं है ये देना कि आप किसी को कहें कि इसकी कोई क्लास नहीं है, उसकी कोई क्लास नहीं है। मैं सुनती हूँ ना चीज़ें, ये तो बी क्लास आर्टिस्ट है, ये तो सी ग्रेड आर्टिस्ट है, या ये इस आदमी की क्लास नहीं है, उस औरत की कोई क्लास नहीं है। आप कौन होते हैं किसी को क्लास देने वाले? क्योंकि ये चीज़ें हमारे शोबिज़ में भी बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। मैं कहती हूँ आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, ट्रू, ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, ठीक है ना, या आप कैसे कैरेक्टर आर्ट, हाँ कैरेक्टर रोल कर सकते हैं, या हीरो है, हीरोइन है, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते ये तो सी क्लास है, ये तो डी क्लास है। मुझे घबराहट होती है अल्फाज सुन के। मैं सोचती हूँ कि आपको अल्लाह का कोई डर नहीं है कि आप लोगों की कैटेगरीज बना रहे हैं कि इसकी ये कैटेगरी है, उसकी वो कैटेगरी। आप कौन होते हैं? ये काम अल्लाह का है, किसको क्या जगह देनी है, किसको क्या रुतबा देना है। सही बात है। ये चीज़ें बहुत हमारे लोगों में आजकल फैल गई हैं, और मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा चीज़ें आई हैं, ये प्रेशर ज़्यादा है। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमारे लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इस तरह का कर दिया है। यहाँ तक कि जो दूसरे अगर आप दूसरी फील्ड में चले जाएँ और जॉब्स के लिए लड़कियाँ जाती हैं तो उनके भी हुलिये से देखकर उनको नौकरी दी जाती है। उनकी आप ये नहीं देखते कि कितनी उनकी एजुकेशन क्या है, वो कितना कैपेबिलिटी कितनी है। हाँ, वो आप उनको सिर्फ उनका हुलिया देख के, तो ये मुझे क्योंकि हर इंसान को ग्रूम होने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना, ठीक है। मुझे मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे जो ग्रूम हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की है, लेकिन हम लोग अब लोगों की हुलिये देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके साथ बैठना है या इसके साथ नहीं बैठना है। ये चीज़ मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती है। आजकल लोगों में, ख़ासकर हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा आ गया है। ये नहीं होना चाहिए, जजमेंट एंड मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अब मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, ख़ासकर मेरी बेटी को, कि उसकी शर्ट पे या उसके कपड़ों पे या उसकी किसी भी चीज़ पे किसी ब्रांड का नाम लिखा हुआ हो। वो कहती है आप कुछ भी लें मेरे लिए, मुझे यहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, because she doesn't want to be part of this। नहीं, कहती है मेरे यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम ना लिखा हो मामा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं उनको क्या कपड़े पहना रही हूँ, क्या नहीं पहना रही। मेरे बच्चों ने कभी ये नहीं कहा हमें ये ब्रांड चाहिए, हमें वो ब्रांड चाहिए, कभी नहीं आज तक। माशाल्लाह से इतने साल हो गए आपकी शादी को, इतना अच्छा आप दोनों का रिलेशनशिप जब भी मैं देखती हूँ मेरे से मुँह से माशाल्लाह निकलता है, और अभी भी निकल रहा है बार बार। क्या एक दो चीज़ें आप कहना चाहेंगी जो यंग कपल्स सुन रहे हैं, यंग लड़कियाँ सुन रही हैं या यंग लड़के सुन रहे हैं आपको, कि शादी या रिलेशनशिप के लिए एक दो चीज़ें क्या ज़रूरी लगती हैं आपको? दो तीन चीज़ें। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है औलाद। हमारे यहाँ देखा है मैंने कि अब जो शादियाँ कर रहे हैं ना लोग वो कहते हैं कि जी 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तो 4 साल बाद अभी तो हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो बीच में जो आपकी मोहब्बत पैदा करने वाली चीज़ है वो आपकी औलाद है, अगर जो आप सेल्फिश नहीं हैं। ओके, हमारे यहाँ लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। अपने लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इतना हद से बढ़ जाएं अपने लिए कि आप अपने आसपास देखें ही ना। दूसरी चीज़ सब्र नहीं है, टॉलरेंस है ही नहीं, बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। ये चीज़ें जब नहीं होंगी आपके रिश्तों में तो आप किसी भी रिश्ते को लेके नहीं चल सकते। आप माँ बाप बहन भाइयों के साथ भी लाइफ गुजारते हैं ना, उनकी चीज़ें भी बर्दाश्त करते हैं ना। आपको पता है यहीं रहना है, आपने कहीं जाना थोड़ी है।